एआई सीख रहे हो तो क्लॉड तो सीखना ही पड़ेगा, ये तो आपने भी सुना होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्लॉड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे सामने यूट्यूब पे जो वीडियो आता है वो तुम देख लेते हो, 2 से 3 फीचर समझते हो, देन आफ्टर वीडियो को स्किप कर देते हो। आज मैं आपको देने वाला हूं एक कंप्लीटली क्लॉड रोड मैप, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको विद परफेक्ट सीक्वेंस बताऊंगा कि किस तरीके से क्लॉड को तुम्हें सीखना चाहिए और तुम बिगिनर से प्रो लेवल तक पहुंच सको। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लॉड प्रोजेक्ट्स, क्लॉड स्किल्स, एमसीपी, ऑटोमेशंस, एवरीथिंग जो कि आपको एक मास्टर बनाती है। इसके साथ साथ हर एक दिन में आपको एग्जैक्टली क्या करना है और किस ऑर्डर में करना है, ये दोनों चीजें मैं आपको परफेक्टली बताऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम है विष्णु स्टार और मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। सो वी विल बी लर्निंग द क्लॉड इन 7 days राइट नाउ। मैं उसके बाद में तुमको सरप्राइज भी दूंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डे 1 से, जो कि रहेगा क्लॉड एआई फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर आपको डिस्कवर करना है व्हाट इज क्लॉड, मॉडल्स क्या क्या होते हैं, क्लॉड किस तरीके से यूज कर सकते हो, क्लॉड की कोर कैपेबिलिटीज क्या है, देन अपन को एक्सप्लोर करना रहेगा। एक्सप्लोर करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि एक्सप्लोर में जो भी चीजें आपको करनी है वो आपको फर्स्ट टाइम पता नहीं होगी। तो आपको क्लॉड का इंटरफेस ओपन किए बिना अपने चैनल पे क्लॉड बिगनर्स का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। जब तुम वो वीडियो कंप्लीटली देख लोगे, उसके बाद में तुमको देखो खुद से क्या क्या करना है। क्लॉड इंटरफेस को एक बार वॉक थ्रू करना है तुम्हें, देन नेविगेशन और सेटिंग्स को समझना है, वेब, डेस्कटॉप और मोबाइल ऐप के बारे में जानना है। अब देखो, जब तुम स्टार्टिंग में शुरू करो तो फ्री प्लान से ही शुरू करोगे ना, तुम क्लॉड वेब से शुरू कर सकते हो या फिर क्लॉड ऐप से। बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट कन्वर्सेशन विद क्लॉड, अब आपको आनी चाहिए प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग के मैंने यहाँ पर 2 डिविजन्स किए, बेसिक प्रॉम्प्टिंग और एडवांस लेवल प्रॉम्प्टिंग। हम डे 2 के अंदर सीखने वाले हैं बेसिक लेवल की प्रॉम्प्टिंग। नाउ गोइंग टू द डे 2, जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। कुछ फंडामेंटल्स मैं तुमको बताऊंगा, अगर तुमने इतने फंडामेंटल्स स्टार्टिंग में पता रखे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और प्रॉम्प्टिंग कोई बेसिक चीज नहीं है, ये एक तुम्हारी स्किल है जिसको अगर तुमने मास्टर कर लिया, फिर चाहे तुम कोई भी एआई टूल सीख रहे हो, अगर तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे होंगे तो तुम्हारे रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। नाउ गोइंग टू द फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ प्रॉम्प्टिंग। तुम्हारे प्रॉम्प्ट के अंदर हमेशा एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेकंड इज रिच कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। हर एक चीज को आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट के अंदर एक्सप्लेन करना है, मेंशन करना है। थर्ड इज स्मार्ट कॉन्स्टेंट्स। अब देखो कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, तुमको यहाँ पर जो भी तुम्हारे प्रॉम्प्ट के अंदर लिमिटेशंस है, जो भी तुमको रेस्पॉन्स चाहिए, उसके रिलेटेड तुमको गाइड करना है। मान लो कि मैं एक यूट्यूब का स्क्रिप्ट क्रिएट करवा रहा हूँ, तो तुम्हें उसके अंदर अच्छे से मेंशन करना होगा कि टोन क्या रहेगा, लैंग्वेज क्या रहेगी, लेंथ क्या रहेगी उस स्क्रिप्ट की। ये सब चीजें आपको कॉन्स्टेंट्स के अंदर डालनी होगी। नाउ द फोर्थ फंडामेंटल इज आउटपुट फॉर्मेटिंग। आपको टेबुलर फॉर्म में चाहिए, पॉइंट्स फॉर्मेट में चाहिए, पैराग्राफ्स में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए वो आपको मेंशन करना है। ये 4 जो पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स है। अगर तुमने इतना भी ध्यान रख लिया, तुम्हारा काम बन जाएगा। नाउ द 5th पॉइंट इज एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स आप डाल सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस है, ताकि क्लाउड को एक आइडिया लग जाए कि तुमको फाइनल रिजल्ट किस टाइप का चाहिए। लास्ट इज पर्सोना प्रॉम्प्टिंग। पर्सोना प्रॉम्प्टिंग आखिर होती क्या है? देखो, मान लो कि तुम मेरे बॉस हो, तो आप मुझे बोलोगे कि आप मेरे एक स्क्रिप्ट राइटर हो, मुझे एक स्क्रिप्ट लिख कर दो। तो आपको भी ऐसा ही करना है। आपको क्लाउड को बोलना है एक्ट एज ए स्क्रिप्ट राइटर एंड यू हैव टू राइट दिस स्क्रिप्ट। जो प्रॉम्प्ट जब तुम स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में तुमको जो पर्सोना प्रॉम्प्टिंग है, एक्ट एज ए इंस्टाग्राम स्ट्रेटजिस्ट, एक्ट एज ए यूट्यूबर, तो इस तरीके से आपको जो एक्ट वाला फॉर्मेट है पर्सोना, वो तुम डालोगे तो तुम्हारा प्रॉम्प्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये वैसे तो एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर दी है। सिर्फ इतने फंडामेंटल्स को जान के भी तुम अगर प्रॉम्प्ट लिखोगे ना, तो तुम्हारे हाई क्वालिटी रेस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। डे 2 में आपको 2 to 3 आवर्स देने हैं और 10 to 15 प्रॉम्प्ट्स ट्राई करना कि तुम लिखो खुद से। अब हमको बेसिक कन्वर्सेशंस नहीं करनी है, अब हमें एडवांस लेवल पे जाना है। नाउ गोइंग टू द डे 3, जो कि है एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब तुम एडवांस लेवल का प्रॉम्प्ट क्यों लिखोगे? जब तुम्हारे सामने एक कॉम्प्लेक्स टास्क होगा, उसके लिए तुम्हें एक परफेक्ट रेस्पॉन्स चाहिए। एडवांस प्रॉम्प्टिंग में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है चेन ऑफ थॉट। एक तुमने अगर मान लो प्रॉम्प्ट बनाया है, तो उस प्रॉम्प्ट का जो रिजल्ट है वो तुमको स्टेप बाय स्टेप मांगना है, ताकि क्लाउड उस पर्टिकुलर वर्क के लिए बहुत डिटेल्ड रिसर्च करके वर्क कर सके तुम्हारे लिए। चेन ऑफ थॉट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड पे, जो कि है एक्सएमएल स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट्स। अब मैंने इसी के आगे देखो, आप कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट लिख कर दिया है, तो आपको क्या करना है कि एक स्ट्रक्चर्ड एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर आपको अपने प्रॉम्प्ट का जितना भी कॉन्टेक्स्ट है वो आपको क्लाउड को प्रोवाइड करना है, और इसी की वजह से क्लाउड आपको स्टिल रेस्पॉन्स आपको देगा। नाउ द थर्ड इज प्रॉम्प्ट चेनिंग। चेन ऑफ थॉट से एकदम उल्टा है। चेन ऑफ थॉट के अंदर आपने एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया और स्टेप बाय स्टेप रेस्पॉन्स मांगा। प्रॉम्प्ट चेनिंग के अंदर आपको प्रॉम्प्ट जो है उसको डिवाइड कर देना है, और जो चंक्स है वो क्लाउड को प्रोवाइड करना है और आपको रेस्पॉन्स लेना है। आया ना समझ अच्छे से? पक्का? देखो, ये तुम्हारा डन हो चुका है, और यही एडवांस प्रॉम्प्टिंग है जो टेक्निक्स जब तुम यूज करोगे तो तुम देखना तुम्हारे जो रेस्पॉन्स रहेंगे और ज्यादा डिटेल्ड, रिफाइंड और
परफेक्ट रहने वाले हैं। और डे 3 में तुम क्या क्या सीखोगे? स्ट्रक्चर्ड रीजनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मल्टी स्टेप एजेंटिक वर्कफ्लोज, बेटर एक्यूरेसी थ्रू एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर, फास्टर मोर रिलायबल कंटेंट क्रिएशन। और इन्हीं टेक्निक्स को आप यूज करके आप अपने बेसिक प्रॉम्प्ट्स को और ज्यादा एडवांस बना सकते हो और उससे तुम प्रोफेशनल लेवल के रिजल्ट्स या रेस्पॉन्स ले सकते हो। डे 3 में तुमको क्या करना है, कम से कम बोल रहा हूं 5 to 10 प्रॉम्प्ट्स खुद से लिखना है। यहाँ से क्लॉड का जो गोल्ड माइन है वो शुरू हो रहा है डे 4 से। पहले मैं तुमको एक वीडियो यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ। डे 4 में सबसे पहले तुमको वो वीडियो देखना है 7 एसेंशियल फीचर्स ऑफ क्लॉड। वो वीडियो में अच्छे से मैंने जितने भी जो पावरफुल फीचर्स है वो कवर किए हैं। नाउ वर्कस्पेस के अंदर आते हैं। सबसे पहले तुमको क्लॉड प्रोजेक्ट्स को यूज करना है। क्लॉड प्रोजेक्ट्स के थ्रू तुम अपने वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। सेकंड इज आर्टिफैक्ट्स, थर्ड इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज रियल टाइम कोलैबोरेशन। अब यहाँ पर इंटेलिजेंस क्या क्या यूज होगी? वेब सर्च को तुम यूज करोगे ताकि तुम्हें लाइव इंफॉर्मेशन मिल सके। फाइल एनालाइज करोगे स्किल में, मतलब 3-4 फाइल्स डाल दी और उस पर वर्क करके समरी ले रहे हो या पॉइंटर्स में उसको रिफाइन आउट कर रहे हो। थर्ड इज पीडीएफ या इमेज अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए तुमने 3 थंबनेल्स बनाए, तीनों थंबनेल्स को आपने क्लॉड को दे दिया और बोला तुम इसमें देखो कि क्या टेक्सटिंग में मिस्टेक है, हम इसको और कैसे बेटर कर सकते हो। तो जो भी इमेजेस है, जो भी पीडीएफ है, उसको क्लॉड अच्छे से एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे जो आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उस बेसिस पे तुमको रेस्पॉन्स वो देगा। तो ये सब तुमको डे 4 के अंदर सीखना है। और जितने भी मैं तो बोल रहा हूँ, जो भी फीचर्स मैंने उस वीडियो में बताए हैं वो सारे फीचर्स डे 4 पे तुम ट्राई कर लेना। तो डे 4 पे तुमको क्या करना है, 4 आवर्स देना है, इन सब फीचर्स को अच्छे से प्रैक्टिकल खुद से सीखना है। राइट, अभी तक बेसिक जो तुम चैटबॉट यूज कर रहे थे उसका टाइम अब गया, अब तुम बहुत पावरफुल फीचर्स को भी क्लॉड के यूज करने लग जाओगे। नाउ गोइंग टू द डे 5, जो कि रहेगा तुम्हारा पर्सनलाइज क्लॉड। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है मुझे, क्योंकि ये जो डे है वो तुम्हारा इंटरमीडिएट लेवल है। क्लॉड सीखने के तुम इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाओगे आफ्टर दिस डे 5। अब मैं बताता हूँ तुम्हें इस दिन क्या क्या करना है। सबसे पहले मेमोरी वाला क्लॉड का फीचर देखो। ये फीचर भी मैंने अपने क्लॉड के फीचर्स वाले वीडियो में कवर किया है। अगर तुम थोड़े से एडवांस चलोगे तो तुम ये डे 4 पर कंप्लीट कर रखे होगे। अब तुमने मेमोरी सीख लिया, देन आफ्टर तुमको कस्टम राइटिंग स्टाइल्स को सीखना है। देन आफ्टर एक्सटेंडेड थिंकिंग। अगर तुमने पहले वीडियो देख रखा होगा तो आपको पता होगा एक्सटेंडेड थिंकिंग कब यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। Now the fourth is agentic tools, क्लॉड कोड और क्लॉड कोवर्क आता है जिसमें। एंड द फिफ्थ इज एक्सटेंशंस एंड इंटीग्रेशन, जिसमें तुम्हारा क्लॉड एक्सटेंशंस और इसके अलावा इंटीग्रेशन, जितने भी कनेक्टर्स एंड ऑल है, प्लगइन्स जो है वो सब इसमें कवर हो जाएंगे तुम्हारे। ये सब तुमको डे 5 पे सीखना है। अगर तुमने डे 4 और डे 5 पे अच्छे से ध्यान दिया तो तुम जल्दी से एडवांस लेवल पर पहुंच जाओगे क्लॉड के। नाउ द डे 6 इज रियल वर्ल्ड वर्कफ्लोज। अब अपन को यहाँ पर क्या करना है, ये पार्ट मैंने आपके लिए इसलिए ऐड किया है क्योंकि देखो, मान लो कि तुम कोडिंग की तरफ जा रहे हो सिर्फ, लेकिन हमको हर एक फील्ड का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्रिएटिव फील्ड की बात करते हैं। तुमको कंटेंट राइटिंग करवानी है, रिसर्च करवाना है, कोडिंग असिस्टेंस भी यूज करना है और रैपिड ब्रेनस्टॉर्मिंग भी क्लॉड के साथ इस दिन करनी है। नाउ प्रोफेशनल लेवल की बात की जाए तो तुमको बिजनेस प्लानिंग सपोर्ट बनाने हैं, ईमेल ड्राफ्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, क्लाइंट के वर्क डिलीवरीज को किस तरीके से मैनेज करना है, वो सब चीजें आज के दिन तुम्हें सीखनी है। मतलब कि तुमको हर एक फील्ड के अंदर थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करना है कि रिसर्च कैसे करते हैं, कोडिंग कैसे करते हैं, कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको अपने प्रैक्टिकल वर्क फ्लोस को बनाना है ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो सके। डे 7 ये वो लेवल है जब तुम एडवांस लेवल अपना शुरू करोगे। ये इस रोड मैप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहां से तुम्हारा डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। डे 7 पे हम सीखेंगे एमसीपी एंड ऑटोमेशन। अब एमसीपी क्या है, कैसे करना है, वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। क्लॉड जो है वो दूसरे टूल्स के साथ कनेक्ट होगा, जैसे कि गूगल ड्राइव, स्लैक, ब्राउज ऑटोमेशन। अब आप क्लॉड को क्या करोगे, कनेक्टर्स प्लगइन्स के साथ कनेक्ट करके ऑटोमेट करोगे। राइट, सबसे पहले हम जान लेते हैं एमसीपी होता क्या है। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एक ब्रिज है जो क्लॉड को दूसरे एआई टूल से कनेक्ट करता है, जैसे कि गूगल ड्राइव, स्लैक, गिटहब, इस तरीके के जो कनेक्टर्स होते हैं उसके साथ में क्लॉड कनेक्ट करता है। अब जो भी तुम टास्क परफॉर्म करोगे तो उस बेसिस पे उस एआई टूल की हेल्प लेके वो तुम्हारे सामने रेस्पॉन्स देगा। अब एमसीपी कनेक्टर्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो कि सबसे पावरफुल है। यहाँ पर तुम क्लॉड के साथ में प्रॉम्प्टिंग करके, इंस्ट्रक्शंस देके तुम इमेजेस और वीडियोस तक जनरेट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, हिक्सफील्ड। इस तरीके के एमसीपीस को आप कनेक्ट करके अपने वर्कफ्लो को और ज्यादा ऑटोमेट कर सकते हो। और ऑटोमेशन में तुम्हारी और हेल्प क्या क्या करेंगे, एक्सटर्नल कनेक्टर्स और क्लाउड कोड। क्लाउड स्किल्स आ चुका है अब, और ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। मैं पिछले 2-3 महीनों से इस पे वर्क कर रहा हूँ। और जब तुम क्लाउड फीचर्स का जो वीडियो देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में अंदर मैंने फ्री में आपको कुछ क्लाउड के स्किल्स आपको दे रखे हैं, उनको आप जरूर से ट्राई करना। क्लाउड स्किल्स बेसिकली है क्या, जो एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस है उस स्किल को सीखने के लिए, उसका रोड मैप है, वो हम क्लाउड को देंगे और उस बेसिस पे क्लाउड अपने खुद के अंदर एक क्लाउड स्किल बनाएगा तुम्हारे लिए। तो क्लाउड स्किल्स को तुम यूज करके बहुत सारी अपनी चीजें जो है ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब कि आपको बार बार क्लाउड को समझाना नहीं पड़ेगा कि भाई ये काम कर मेरे लिए, ये काम कर मेरे लिए। अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है,
क्लाउड प्रोजेक्ट्स और जो क्लाउड स्किल्स है, इन दोनों में से तुमको किस चीज पर एक मास्टर क्लास चाहिए। मैं प्लान कर रहा हूं कि दोनों पर बनाऊं, लेकिन तुम्हें प्रायोरिटी पे किस पे चाहिए ये तुम कमेंट जरूर से कर देना यार। लेकिन डे 7 पर मुझे ऐसा लगा कि यार अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें तुमको इंपॉर्टेंट बतानी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज दे रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए 4 और डेज के लिए एक प्लान जो है वो बनाया है, वो भी मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ डे 8 टू डे 11। ये मैं आपको समरी टाइप में बता देता हूँ क्योंकि एक सरप्राइज और है तुम्हारे लिए डे 11 पर तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आया हूं मैं। डे 8 पे चलते हैं। डे 8 पे तुम्हारा क्लाउड एपीआई एंड डेवलपर टूल्स, क्लाउड कोड के जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तुम सीखोगे। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, यूजर प्रॉम्प्ट्स, कॉन्टेक्स्ट विंडो मैनेजमेंट, प्रॉम्प्ट आर्किटेक्चर, तो ये तुम यहाँ पर मेनली कोडिंग का तुम करने वाले हो। तो डेवलपमेंट में तुम फंक्शन कॉलिंग, जेसन आउटपुट्स, एपीआई इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन पाइपलाइंस, ये तुमको डे 8 पे सीखना है। और ये जो है परफेक्ट है किनके लिए? डेवलपर्स, एआई बिल्डर्स, सेल्स प्रोडक्ट्स, ऑटोमेशन वर्कफ्लोज के लिए। डे 9 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबल एआई यूसेज। देखिए क्या होता है कि क्लाउड को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्लाउड यूज कर रहे हैं तो हमको दो चीजों का ध्यान रखना है, सेफ्टी और वेरिफिकेशन। हमको हमेशा क्रॉस चेक करना होगा। फर्स्ट इज वेरीफाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने पीडीएफ दिया, आपने हैंडराइटिंग नोट्स दे दिए, तो क्या पता वो गलती कर सकता है क्लाउड, तो उसको हमेशा वेरीफाई करें। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग एआई हैलुसिनेशंस, मतलब कि क्लाउड कभी कभी कॉन्फिडेंट होकर तुमको गलत बात भी बता देगा, तो उसमें तुमको हमेशा ध्यान रखना है, सेफ्टी रखनी है। थर्ड इज प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां पर तुम जॉब कर रहे हो या फिर तुम्हारा खुद का कोई पर्सनल आईडीज है, तुम क्लाउड के साथ शेयर करो ब्लाइंडली। मुझे ऐसा लगता है कि इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कोई सेंसिटिव डाटा है, कोई प्राइवेट डाटा है, वो तुम शेयर मत करो। फोर्थ इज रिकॉग्नाइज प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, मतलब कि तुमने प्रॉम्प्ट को कोई दूसरी वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट किया, वहां से जब वो डाटा ले रहा है तो वो कुछ गलत डाटा भी तुम्हारे लिए ले सकता है। तो इसलिए तुमको क्या करनी है? फॉलो करनी है रेस्पॉन्सिबल एआई प्रैक्टिसेस। डे 10 पे आपको क्लाउड इकोसिस्टम और प्राइसिंग के बारे में जाना। आप देखो ये बहुत बेसिक बात है, मैं आप कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि तुमने जो भी सीखा उसके बाद में तुमको पक्का पता चल जाएगा कि आखिर मुझे कौन सा मॉडल लेना चाहिए पेड प्लान जब तुम ले रहे हो। तो ये तुम अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना, तुमको समझ आ जाएगा। डे 11 पर अब हम चलते हैं। डे 11 के अंदर आपको क्लाउड की मास्टरी करनी है। कैसे करनी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तुम तुम्हारी खुद की एक जो है प्रॉम्प्ट की लाइब्रेरी बना लो। सेकंड, तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर लो। थर्ड, पर्सनलाइज वर्क फ्लोज बना लो। एंड फोर्थ, कैपस्टोन चैलेंजेस भी कुछ अपने साथ कर सकते हो। तो तुमने सबसे पहले फाउंडेशन सीखे, फिर प्रॉम्प्टिंग सीखी, फिर एडवांस फीचर्स को जाना, ऑटोमेशन सीखा, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना, और अब तुमने क्लाउड मास्टरी कर ली है। तो डे 11 कंप्लीट हो चुका है और आप वेट कर रहे होगे एक सरप्राइज के लिए। वो सरप्राइज ये है कि ये जितना भी मैंने समराइज करके आपको रोड मैप समझाया है, इसका जो डिटेल्ड फॉर्मेट जो रोड मैप है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ में डाल रखा है। क्लाउड के रिलेटेड और भी तुमको जो भी कंटेंट चाहिए तुम कमेंट में जरूर से बताना। तो जल्दी से जाके तुम कमेंट कर दो कि क्लाउड प्रोजेक्ट्स पे वीडियो बनाए या क्लाउड स्किल्स पे बनाए, राइट। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, रोड मैप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।